हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे अब्राहम लिंकन। आज हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में, और आज हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में। और अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति है। और अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में हुआ। आज हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में केंटकी राज्य हार्डिन काउंटी में अमेरिका में हुआ। और उनका बचपन बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, और उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता, और उनका पूरा परिवार बहुत ही गरीबी था। और पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया, और दुनिया में उन्होंने 16वें राष्ट्रपति बन के अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। उनके पिताजी का नाम थॉमस लिंकन, जो कि एक किसान थे और बढ़ई का काम भी जानते थे। और उनके माताजी का नाम मैरी लिंकन, उनके माताजी का नाम उनके माताजी का नाम नैन्सी लिंकन है। और उनके 3 पुत्र हुए, और सबसे बड़ी एक पुत्री सारा है, और दूसरा पुत्र अब्राहम लिंकन है, और तीसरा पुत्र होते ही उसकी मृत्यु तीसरा पुत्र होते ही उसकी मृत्यु हो गई। और फिर वो हार्डिन काउंटी में केंटकी राज्य में एक लकड़ी के मकान में, गरीब परिस्थिति होने के कारण एक लकड़ी के मकान में रहते थे। और वहाँ उन्होंने खेती बाड़ी करते थे, लेकिन ज़मीन विवाद के कारण वो जगह उन्होंने छोड़ दी, और वहाँ से वो 13 किलोमीटर दूर नॉब ग्रीक फार्म में आ गए। उत्तर के साइड में नॉब ग्रीक फार्म में आ गए, और वहाँ उन्होंने लकड़ी का घर बनाया। और फिर वहाँ वो खेती करने लगे, और फिर वहाँ भी ज़मीन विवाद के चलते उन्होंने वो राज्य भी छोड़ दिया। और वहाँ से फिर दूर एक इलियाना नदी के पास, और वहाँ पे इलियाना ओयो नदी के पास आके रहने लगे। और फिर वहाँ पे उन्होंने लकड़ी का घर बनाया, और वहाँ जंगल में वो खेती करते थे। उनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा गरीब होने के कारण वो जंगल में रहते थे, और लकड़ी के बनाए हुए घर में रहते थे। और उनका बचपन बहुत ही गरीब परिस्थिति में बीता। और 1611 में वो इलियाना नदी के पास रहने को आए। फिर वहाँ उन्होंने खेती बाड़ी करना चालू करी, और वो इलियाना नदी के पास की लकड़ी का घर और उनकी खेती स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा है। एक स्मारक के रूप में आज भी वो जगह सुरक्षित रखा है दोस्तों। और फिर उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद, उनके पिताजी खेती का काम करते थे, और वो बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे। वो नहीं चाहते थे कि अपना बेटा पढ़ाई लिखाई करे, और पढ़ाई लिखाई करना उनके पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब्राहम लिंकन लोगों से मांगे हुए किताबें पढ़ते थे, और उनको बहुत ही ज़्यादा किताबें पढ़ने का शौक़ था। और एक दिन उनको 6 साल के बाद उनको स्कूल में
भेज दिया। और फिर वहाँ पे कुछ दिनों के बाद ही उनके पिताजी ने उनको स्कूल भेजना बंद कर दिया। और फिर घर के काम करने को कहा। और फिर अब्राहम लिंकन ने बिना कॉलेज किए लॉ की पढ़ाई घर से ही चालू की। और फिर उन्होंने अपने पिताजी का बढ़ाई का काम भी करने लगे और थोड़े थोड़े बढ़ाई का काम सीखने लगे। और फिर उन्होंने बढ़ाई का काम सीखते सीखते एक नाव बनाई और फिर वो नौका वाहक बन गए और माल ढोने का काम करने लगे। इधर से माल उधर और उधर से माल इधर आता दोस्तों। और फिर एक दिन दुखद मोड़ तब आया कि उनकी माँ नैन्सी लिंकन की 5 अक्टूबर 1818 में मृत्यु हो गई। और फिर उनके जीवन में बहुत ही दुखद मोड़ आया। 5 अक्टूबर 1818 में माँ नैन्सी की मृत्यु हो गई। और फिर सारा बड़ी बहन सारा पर आ गया। और फिर बड़ी बहन को घर के सब काम करने पड़ते थे। और बड़ी बहन 11 साल की थी और अब्राहम लिंकन 9 साल के थे जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो फिर 1 साल बाद बहुत दुखद घर की परेशानी के वक्त 1 साल उनका बीता। और 1 साल के बाद फिर उनके पिताजी ने दूसरी शादी की। और फिर एक विधवा महिला से दूसरी शादी की। और फिर उनको 3 बच्चे पहले से ही थे। और फिर उनको दूसरी शादी की और 3 बच्चे पहले से ही थे। और फिर वो अब्राहम लिंकन की माँ बनी। लेकिन उन्होंने कभी सौतेली जैसा व्यवहार किया नहीं। और अब्राहम लिंकन को सभी माँ से भी ज़्यादा प्यार करते थे। और उनको पढ़ाई लिखाई में भी बहुत मदद की। और जब राष्ट्रपति बने तब अब्राहम लिंकन ने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने माँ की वजह से हूँ। वो अपनी माँ को बहुत मानते थे और वो भी अपनी माँ को बहुत मानते थे। और उनकी माँ ने पढ़ाई लिखाई में उनकी बहुत मदद की। और उनको कभी सौतेले जैसा व्यवहार नहीं किया। और फिर एक दिन उनको पता चला कि नदी के उस पार एक रिटायर्ड जज रहते हैं। और उनके पास लॉ की किताबें का बहुत संग्रह है। लॉ की किताबों का बहुत बड़ा संग्रह है। और फिर उन्होंने सोचा कि वो उनके घर जाएंगे, रिटायर्ड जज के घर जाएंगे अब्राहम लिंकन ने सोचा। और एक दिन फिर उन्होंने बहुत ही बर्फ़ पड़ रही थी और बहुत कड़ाके की ठंड थी। और इतनी कड़ाके की ठंड में एक दिन उन्होंने अपनी नाव बर्फीली नदी में उतारी। और तैरते हुए वो लेके जा रहे थे। उसी टाइम उनकी नाव एक बर्फीली पहाड़ से टकरा गई और उनकी नाव टूट गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो वहाँ से तैरते हुए चले गए। और वो रिटायर्ड जज के यहाँ पहुँच गए। और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप किताबें पढ़ने दें। तो अब रिटायर्ड जज ने भी उनकी लगन को, किताबें पढ़ने की लगन को देख के रिटायर्ड जज ने हाँ बोला। और फिर वो मान गए। और लेकिन उस समय उनके नौकर छुट्टी पर था और उन्होंने बोला कि मेरा घर का काम जब तुम करोगे तो
अब्राहम लिंकन ने हंसी खुशी में हाँ कहा और वो रिटायर्ड जज के लिए लकड़ियाँ बीन के लाते और ज़रूरत का पानी भी भरते और फिर घर के छोटे मोटे काम सभी करते थे अब्राहम लिंकन। और उसके बदले में उनको पारिश्रमिक के नाम से उनको सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए दी। तो इसमें भी जो लिंकन अब्राहम बहुत खुश थे क्योंकि वो किताबें पढ़ना चाहते थे और इसमें भी वो उनको मानसिक शांति मिलती थी और उनको किताबें पढ़ने के लिए अच्छा लगता था। और फिर उन्होंने सभी किताबें पढ़ लिए और फिर एक दिन उन्होंने पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर की ड्यूटी की और वहाँ पे धीरे धीरे सभी लोग उनको जानने लगे और पहचानने लगे और वहाँ पे वो धीरे धीरे सभी से लोकप्रिय होने लगे पोस्ट मास्टर। और उन्होंने सोचा कि दास प्रथा गुलामी जड़ से ख़त्म होनी चाहिए। इस विचार से उन्होंने राजनीति में विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा और फिर वो चुनाव बुरी तरह हार गए और फिर वो निराश हो गए और डिप्रेशन में चले गए। और फिर वहाँ पे उनको एक दोस्त मिला पॉलिन ग्रीन और उन्होंने डिप्रेशन से उनको निकाला और निराश से उनको निकाला। हार मान गए थे और निराश से और डिप्रेशन से निकाला दोस्तों। और फिर वो उन्होंने डिप्रेशन और निराश से निकाला और वो उनको और एक चुनाव लड़ने के लिए बोला। और उस टाइम वो 24 साल की थे। उनको एक लड़की से बेपनाह रूटलेज नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई, लेकिन रूटलेज की एक गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई। तो इससे निराश हो गए और वो रूटलेज की कब्र में जाके घंटों घंटों रोया करते थे और रूटलेज की याद में घंटों घंटों उसकी कब्र के पास जाके रोया करते थे। और फिर एक दिन उन्होंने और एक चुनाव लड़ा, विधायक का चुनाव लड़ा और फिर उनको वो चुनाव जीत गए। और फिर उन्होंने विधानसभा में खुलकर बात करते थे और स्प्रिंगफील्ड को राजधानी बनाने के लिए सरकार को बोला और सरकार ने उनकी बात मान ली। और उन्होंने वकील का उनको लाइसेंस मिल गया था और फिर उनको स्टूवर्ट नाम का वकील साथ में मिल गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो स्टूवर्ट भी वहाँ से चला गया और 20 साल तक उन्होंने वकालत की और उन्होंने कभी वकालत की, लेकिन वकालत में वो फेल हो गए क्योंकि वो कभी फीस नहीं लिखते थे। उनको लोगों से कभी फीस नहीं लेते थे और बहुत ही ईमानदारी से वो केस लड़ते थे और कभी भी उन्होंने लोगों से फीस नहीं लिया और कठिन परिश्रम में उन्होंने केस लड़ा और इसमें भी उनको मानसिक शांति मिलती थी और लोगों को मदद करना उनका स्वभाव सब व्यवहार ही था। उनको अच्छा लगता था लोगों की मदद करना और वो लोगों की मदद किया करते थे। और फिर ऐसा ही एक दिन एक केस ऐसा आया और एक रोगी महिला का केस आया कि एक दबंग आदमी ने उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया और फिर वो केस सिर्फ अदालत में 15 मिनट चला और उसका केस रोगी महिला का केस और अब्राहम लिंकन जीत गए। लेकिन एक सहयोगी वकील ने और रोगी महिला के भाई ने सहयोगी वकील को फीस दे दी और फिर वो वकील
अब्राहम लिंकन के पास आए और बोले कि रोगी महिला ने फीस चुका दी है। लेकिन अब्राहम लिंकन बोले कि रोगी महिला से फीस लेना सही नहीं है, क्योंकि रोगी महिला से फीस लेना सही नहीं है। इससे तो अच्छा भूखे मरना पसंद करूँगा, तुम अपने हिस्से की फीस ले लो, लेकिन जो मेरे हिस्से की फीस है वो उस रोगी महिला को लौटा दो। इतने वो ईमानदार थे और गरीब लोगों की बहुत ही ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। और फिर उन्होंने और एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और फिर उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। 6 नवंबर 1860 को उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रीय नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व है, राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण इतनी बहुत ही कामें की। गुलामी प्रथा और दास प्रथा और सिविल वॉर, गृह युद्धों को पार लगाया और ऐसे बहुत से कामें अब्राहम लिंकन ने की। राष्ट्रीय नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय भी महत्व है दोस्तों। और फिर एक दिन 14 अप्रैल 1865 में फोर्ड थिएटर में वाशिंगटन डीसी में वो नाटक देखने मेरी के साथ नाटक देखने आए। और मेरी की और अब्राहम लिंकन की शादी 1842 में हुई दोस्तों। उनको 4 पुत्र हुए और 1843 में जन्मा सिर्फ रॉबर्ट ही जीवित रह गया और बाकी सब पुत्र की जन्म ही लेते ही मौत हो गई। और फिर उनमें से सिर्फ रॉबर्ट ही जीवित रहा। और फिर एक दिन वो फोर्ड थिएटर में नाटक देखने आए और फिर वाशिंगटन डीसी में नाटक देखने आए। और नाटक देखते समय उनको जॉन बिल्किस ने अभिनेता जॉन बिल्किस फिल्म अभिनेता ने गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर उनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1865 में हो गई। और फिर इतने महान नेता की उन्होंने जो काम किया, मुझे नहीं लगता इन्होंने जो काम किया वो किसी के बस की बात होगी दोस्तों। उन्होंने ऐसा काम किया है कि ना ही कोई कर सकता है और उनके जैसा ना ही कोई बन सकता है। अब्राहम लिंकन तो अमेरिका के अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति है और उनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता। और वो दुनिया में पढ़ाई लिखाई उन्होंने कड़ी मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया राष्ट्रपति पद का। मुझे नहीं लगता कि इस मुकाम को कोई हासिल ऐसा जीवन और इस मुकाम से ऐसा राष्ट्रपति बनना किसी के बस की बात होगी। उन्होंने दास प्रथा और सिविल वॉर को पार लगाया और दास प्रथा जड़ से ख़त्म कर दी। और फिर उन्होंने देश के राष्ट्रपति बन के बहुत ही काम किए। दास प्रथा का जड़ से ख़त्म करना वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। और ये गृह युद्धों को पार लगाया, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया है दोस्तों। और दुनिया में ऐसे इंसान बहुत ही ऐसे इंसान होना
बहुत ही मुश्किल है और इस पर पे उन्होंने ये काम करके दिखाया। मुझे नहीं लगता कि इनके जो उन्होंने काम किया वो कोई और कर सकता था, और उनकी बस में वो काम था, उन्होंने कर दिया दोस्तों। और उनका पूरा परिवार बहुत ही गरीबी में रहा, और उनको सिर्फ एक घर के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। और वो 3 बार उनको जगह बदलनी पड़ी, 2 बार उनको जगह बदलनी पड़ी, और उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किताबें खरीद सके, और वो स्कूल भी उनको स्कूल भी थोड़े दिन के बाद छोड़ना पड़ा। फिर भी उन्होंने घर में ही रहकर पढ़ाई की और अपने वकील के कोर्स को आगे किया और वकील की पढ़ाई करते रहे। और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए। ये एक बहुत ही सच्ची कहानी है, और अब्राहम लिंकन देश के 16वें राष्ट्रपति है, और उनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता। और ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। और आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और देखते रहिए रेशमा रामटी के चैनल में, और आगे और दूसरी कहानी लेके आऊँगी, और फिर वो कहानी जानेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।